राजू एक गरीब अनाथ लड़का जिसकी आंखों में उम्मीद भरी थी, गांव में दर दर भटकता था। उसकी परिस्थिति भले ही कठिन थी, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और मेहनत की कोई कमी नहीं थी। भिक्षाटन और छोटे मोटे काम करके जीवन यापन करते हुए वह अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा था। समाज की तिरस्कार भरी नजरों के बीच भी राजू ने कभी हार नहीं मानी। उसका दिल सच्चाई और सेवा के लिए धड़कता था। एक दिन भूख ने राजू को महल के बगीचे की ओर खींच लिया। वहां उसे बचा हुआ खाना मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उसकी मुलाकात मंत्री चाणक्य दत्त से हो गई। मंत्री ने राजू की बुद्धिमानी देखी और उसे महल में काम का मौका दिया। यह उसके जीवन का पहला महत्वपूर्ण मोड़ था। अब वह न सिर्फ भोजन कमा रहा था, बल्कि महल के वातावरण में अपनी काबिलियत साबित करने का एक अवसर भी पा रहा था। राजा विक्रम सिंह, जिसने कभी संतान का सुख नहीं देखा था, अपने राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की तलाश में थे। संत गुरु वशिष्ठ ने उन्हें सलाह दी कि असली राजा वो है जो दयालु, बुद्धिमान और न्यायप्रिय हो। राजा ने राज्य से योग्य लड़कों की परीक्षा लेने का निर्णय किया। जब राजू ने सुना कि परीक्षा हो रही है, तो उसने भी उसमें भाग लेने का फैसला किया। परीक्षा में 3 चुनौतियां थीं और राजू ने प्रत्येक में अपनी काबिलियत साबित की। उसने सच्चाई का परिचय देते हुए लालच के बिना ईमानदारी बरती। दया की परीक्षा में अपने हिस्से का भोजन एक गरीब बूढ़े को दे दिया। आखिरी चुनौती में उसने एक कठिन पहेली को हल किया, जिससे राजा विक्रम सिंह का दिल जीत लिया। राजा को तुरंत पता चल गया कि राजू ही उसका सही उत्तराधिकारी है। उन्होंने राजू को गोद लेकर उसे राजकुमार घोषित कर दिया। इस फैसले से राजू का जीवन एक नई दिशा में मुड़ गया। राजा बनने के बाद राजू ने प्रजा की सेवा की और यशस्वी राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन राजू ने अपने गरीब अतीत को कभी नहीं भुलाया। उसने राज्य में गरीबों के लिए शिक्षा, भोजन और न्याय की व्यवस्था की। राजू की प्रेरणादायक कहानी यह सिखाती है कि सच्चाई, मेहनत और दया से कोई भी बड़ी ऊंचाई हासिल कर सकता है। उसकी कहानी एक ऐसा रास्ता दिखाती है जहां से सबको प्रेरणा मिलती है।